नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम अभी तक देख रहे थे पेपर हल सन 2020 का। आज हम देखेंगे 19 का। ठीक है, क्योंकि ये सब पेपर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ से देख लेने से हमारा बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो हम देखेंगे आज पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्या है देखेंगे। अधोलिखितेश केंटुम वर्गे नास्ति। यहाँ पे केंटुम वर्ग कौन सा नहीं है? जर्मन भाषा, रूसी भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर ग्रीक भाषा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेंगे। रूसी भाषा। ठीक, रूसी भाषा। आगे देखेंगे 2 नंबर पे ऋग्वेद संहिताएं पद पाठकारो निम्नलिखितेश को अस्ति। ऋग्वेद संहिता में पद पाठकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? गार्ग, साकल, शौनक, यास्क। तो यहाँ पे पद पाठकर्ता कौन है दूसरे नंबर में बताएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साकल। ठीक, जो साकल है वो पद पाठ करता है ऋग्वेद में। ठीक, आगे देखेंगे एध वृद्धो इत स्माद धातो एधिष्ट इत रूपम निष्पद्यते। विधिलिंग लकारे, लुंग लकारे, आशीर्वाद आशीर लंग लकारे या फिर लंग लकारे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड नंबर में हमारा? तो थर्ड नंबर में दूसरा बी लुंग लकारे। ठीक, आगे देखेंगे 14 नंबर में आगे है हमारा आंदा सबलाइम। आंदा सबलाइम ग्रंथस प्रणेता वर्तते आरस्तु क्रोचे प्लेटो लंजाइनस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 में? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यानी कि लंजाइनस। ठीक, आगे देखेंगे 5वां सबित कर्ता संपत्ति उच्चते। ठीक, तो यहाँ पे 5 नंबर में देखेंगे शब्दार्थ ज्ञान विकल्पों संकीर्णा। दूसरा है स्वरूप शून्यो वार्थ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 5वां नंबर जो है, 5वां नंबर सबित का समापत्ति उच्चते शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा। दूसरा है स्वरूप शून्यार्थ मात्र निभरसा। फिर तीसरा है श्रुतानुमान प्रज्ञामान विषया। फिर डी है उक्तेषु त्रिषु नाकप, कोई भी नहीं कहने भी। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 5वां का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखेंगे छठा में क्या है, ये है हमारा प्रदीप सर्व विद्या नाम पाए सर्वकर्मणाम पंक्तिरियम कस्या विद्या संदर्भे अस्ति। किस विद्या के बारे में यहाँ पे कहा गया है? त्रया अन्वीक्षिकी वार्ता दंड नीति। तो यहाँ पे छठे में हमारा हो जाएगा बी अन्वीक्षिकी। ठीक, आगे देखेंगे रुदत प्रवजीत अत्र रुदत पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। निर्धारण समीप अधिकरणे अनादरे अधिके भावलक्षणे कर्म प्रवचनीय योग्य। तो यहाँ पे 7वें में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7वें का सी ऑप्शन अनादरे अधिक भाव लक्षणे रुदति प्रविजत में। ठीक, 7वें नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, आगे देखेंगे, आगे हमारा कौन सा है 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में कौन सा है, अधस्ता नाम केन अभिलेखेन सह कस्य संबंधा समचीनम तालिकम चुनत। तो यहाँ पे तालिका दिया हुआ है, देखेंगे रुद्रदामन हाथी गुम्भा अभिलेख, खारवेलस मंदसौर अभिलेख, यशोवर्धन ऐहोल शिलालेख, पुलकेशन द्वितीय गिरनार शिलालेख। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो पहले देखेंगे कि रुद्रदामन हमारा कहाँ का है। तो रुद्रदामन गिरनार शिलालेख। तो यहाँ पे हमारा ए का 4
2 जगह दिया हुआ है। देखेंगे जो ए ऑप्शन है उसका 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर देख लेंगे खारबेल हाथीगुम्बा प्लेग, तो यानी कि दूसरा का पहला, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो इस तरह हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, जो पहला ऑप्शन है हमारा वही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, सॉरी मित्रों, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का 4 रुद्रदामन गिरनार शिलालेख, और बी का पहला खारबेल हाथीगुम्बा प्लेग, यशोधर्मन मंदसौर अभिलेख, और पुलकेशन द्वितीय ऐहोल शिलालेख। इस तरह हमारा सॉरी मित्रों, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरह 1-2 ही मिला के मित्रों आप लोग करने का प्रयास करना, पूरे ऑप्शनों को ज़्यादा देर तक समय ना वेस्ट करना। ठीक है, तो इस तरह करने से आप लोगों का समय बचत होगा। ठीक, आगे देखेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है, पाणनीय शिक्षा याम अधम पाठकेश को न परिगणिता, गीति लिखित पाठका, पदान विच्छिन्न पाठका, शीघ्री। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 9 नंबर में, 9 नंबर में राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये वाला पदान विच्छिन्न पाठका, ये वाला नहीं है। ठीक, ना परिगणित। ठीक, तो ना परिगणित में हमारा जो है ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर पे, दुर्गेण कस्मिन ग्रंथे टीका लिखिता। ठीक, बृहद वातायन बौधायन ग्रहसूत्र कात्यायन शुल्बसूत्र निरूपते। तो दुर्गाचार्य जो है हमारे कहाँ पे टीका किस में लिखे हैं ये बताना है। तो 10 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निरूप पे दुर्गाचार्य ने टीका लिखा है। ठीक, आगे देखेंगे 11 नंबर का, पद्म महायज्ञेश किम न गणते, जो पंच महायज्ञ है उसमें कौन सा नहीं आता है, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, विष्णु यज्ञ। तो हमारा कौन सा नहीं आएगा यहाँ पे 11 में, विष्णु यज्ञ नहीं आएगा। ठीक, बाकी चीज़ें आएंगी। स्वेच्छा केशरिणा स्वेच्छा स्वच्छ अति दवः त्रयांताम यो मधुरिपो प्रपन्न छिन्नो नखा इत्यस्मिन् मंगलाचरणे ग्रंथकारेण इष्ट देवता से कस्य, यहाँ पे कौन से देवता का मंगलाचरण किया गया है ये बताना है। ठीक, रस स्मरणम कृतम, तो यहाँ पे बताना है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन है श्रृंगार रसाभि व्यंजकस, वीर रसाभि व्यंजकस, शांति रसाभि व्यंजकस, या फिर डी है करुण रसा व्यंजकस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12 में बी, वीर रसाभि व्यंजकस। ठीक, आगे देखेंगे 13 नंबर में, यशोधर्मणा मंदसौर स्तंभलेखस लिपि अस्ति, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, शारदा लिपि। तो यहाँ पे कौन सा हमारा हो जाएगा 15 नंबर में, तो 15 नंबर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यशोधर्मन का जो मंदसौर स्तंभ लेख है वो देवनागरी लिपि में। ठीक, 14 नंबर में देखेंगे, कर्मकांडस प्रधानता कस्मिन् दर्शने प्रतिपाद्यते, न्याय दर्शने, चारवाक दर्शने, मीमांसा दर्शने, योग दर्शने। तो यहाँ पे 14 नंबर में हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा, एक मिनट मित्रों, पहले यहाँ पे 13 नंबर है। ठीक है, ये 13 नंबर है, यहाँ 13 नंबर देखेंगे दोबारा से, यशोधर्मणा मंदसौर स्तंभलेखस लिपि अस्ति, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, शारदा। तो 13 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, खरोष्ठी। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे 14 नंबर, कर्मकांडस प्रधानता कस्मिन् दर्शने प्रतिपाद्यते, न्याय दर्शने, चारवाक दर्शने, मीमांसा दर्शने, योग दर्शने। तो 14 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मीमांसा दर्शने। कर्मकांड की प्रधानता कहाँ है, तो मीमांसा दर्शन में। ठीक, आगे देखेंगे 15 नंबर में, कुर्वान्नोहे कर्माण जिजीक्षितम समा, अत्र जीविषिता
पदस्य को अर्था। तो यहाँ पे क्या अर्थ होगा? जीवितुम इच्छेत, जीतुम इच्छेत, ज्ञातुम ज्ञातुम इच्छेत या प्राप्तुम इच्छेत। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 में ए, जीवितुम इच्छेत। ठीक, आगे 16 नंबर का, महाभारतोपजीव्यम काव्यम नास्ति। महाभारत पर उपजीव काव्य नहीं पूछा गया। ठीक है, नहीं बताना, नहीं कौन सा है, ठीक ये बताना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 16 नंबर में? तो 16 नंबर का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, बृहत कथा मंजरी। ये नहीं है। बाकी शिशुपाल वधम है, मध्य व्यायोम ये भी है। ठीक, तो इस तरह ये वाला हमारा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है हमारा 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन, उद्भिदा यजेत पशुकामा। इत्र उद्भिद शब्दो याज्ञस्य नामधेयो भवति। मत्वार्थे लक्षणम भयात् वाक्य भेदात् तत् व्याख्यात शास्त्र तत् पराक शास्त्र तद व्याप देशात। तो यहाँ पे हमारा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, मत्वार्थ लक्षण भयात। आगे देखेंगे 18 नंबर का, चारवाक दर्शनस कृते किम अपर नाम प्रचलितम। चारवाक दर्शन जो है उसका दूसरा क्या नाम है यहाँ पे बताना है। ब्रह्म दर्शनम, परलोक दर्शनम, अलौकिक दर्शनम या फिर लोकायत दर्शनम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 18 का? तो 18 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोकायत दर्शन। चारवाक का दूसरा अपर नाम जो है वो लोकायत दर्शन है। ठीक, आगे देखेंगे 19 नंबर का, अधस्तनेश पुराणस वत्तम लक्षणेश नास्ति वंशः मनवंतराणि सर्गस प्रतिसर्गस। तो यहाँ पे कौन सा लक्षण नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है, संसर्ग या फिर वंश या फिर मंत्रवाण या प्रतिसर्ग। तो हमारा 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा संसर्ग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है। 20 का देखेंगे, अधस्ति नाम युग्मा नाम समचीनम तालिकम चुनत। पाणिनि वृत्ति कात्यायन सूत्रम पतंजलि वार्तिक जयादित इष्टि। तो यहाँ पे हमें एक पहले देखना है। तो पाणिनि जी ने क्या लिखा है, सूत्र। ठीक, इस तरह पहले हम देखेंगे। तो हमारा एक का दूसरा कहाँ पे है ये देखना है। तो एक का दूसरा देख लीजिए मित्रों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है। ठीक, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में हमारा सिर्फ है। तो इस तरह हम दोस्तों एक ही ऑप्शन से क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करेंगे, सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। ठीक है, लगाने को अभी लगा लीजिए, आप देख लीजिए। तो हमारा पाणिनि सूत्र लिखे हैं और कात्यायन क्या लिखे हैं, वार्तिक, और सी का 4 पतंजलि इष्टि, और वामन जयादित्य जो है वो वृत्ति लिखे हैं। ठीक, इस तरह हमारा राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो आप लोग एक को पहले पकड़िएगा, वहाँ से अच्छे से करिएगा। अगर एक से नहीं बन रहा तो सारे ऑप्शनों को देखना। ठीक, अगर एक से आपको लग रहा कि पूरा हमारा राइट है आंसर तो फट से टिक करना और आगे बढ़ना, समय की बचत करना। मित्रों, इस तरह आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बिना कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा प्रभाव पड़ता है उससे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे चैनल पे हैं उसको देखने को फटाफट आपको मिल जाए। और पूरा वीडियो देखिए, पूरा देखने से आपको ही लाभ मिलेगा। ठीक, आगे देखेंगे 21 नंबर का। 21 नंबर में क्या है, माला मति क्रमांत अति माला इत समास विधायकम वर्तते। तो क्या है, कुगति प्रदाय अत्यादय कुष्टार्थे द्वितीया। फिर तीसरा है अत्यादय कृत्यांतर्थे द्वितीया। फिर है हमारा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो हमारा यहाँ पे 21 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यादय क्रांतदयार्थे दो व्याया। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है, निम्नलिखितेषु भाष्यकार्येषु को अर्वाचीनतम। कौन सा यहाँ पे अर्वाचीन है, ये उटूवट, महीधर, रावण या स्वामी दयानंद।
तो यहाँ पे हमारा प्राचीन पूछा गया है 22 नंबर में, तो 22 नंबर में डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो महीधर हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे 23 नंबर का, मध्यादिन शाखा अपर नाम किम प्रचलित। मध्यादिन का की जो दूसरी अपर नाम शाखा है वो कौन सी है ये बताना है। कौथम शाखा, बौधनीय शाखा, वाजस्नेय शाखा, मैत्रेयी शाखा। तो 23 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, वाजस्नेय शाखा या मध्यादिन दोनों एक ही हैं। ठीक, आगे देखेंगे प्रा प्लस प्रजेते। प्रा प्लस एजते बराबर प्रजेते, तो इत्र एकारो भवति। अद्गुणः सूत्र गुणवात वृद्धरेच सूत्रे वृद्धवत, एड पररूपम सूत्रे पर रूपवत, एड पदांत सूत्रे पर रूपवत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एड परिरूपम सूत्रे पर रूप तावत। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह दोस्तों आप लोग भी फटाफट चीज़ों को देखिए और समझिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। 25 नंबर देखेंगे, चक्षुषा घट रूप रूपत्व ग्रहणे कहा सन्निकर्ष समवाय संयुक्त समवाय। तो इसका मित्रों आंसर आप लोग दीजिए। ठीक, 25 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, 2 अलग हैं, तो इसको हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। ठीक, तो मित्रों अभी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे मित्रों।